Okay, fine. Now start. I'm starting from here. She went obediently. जैसे ही उनको टॉवल लाने का आदेश दिया मिस्टर सडाओ ने, वो ओबीडियंटली वहां से चल पड़ी. शी वेंट ओबीडियंटली, बट हाउ anxious नाउ. लेकिन कितनी वो चिंतित थी. टू द लिनन सेल्स, अपने लिनन सेल्स के लेकर. एंड टुक आउट द टॉवल्स, और टॉवल निकाल लिया. There ought also to be old pieces of matting. उनको लगा कि कुछ और कॉटन वगैरह के टुकड़ों की जरूरत पड़ेगी ताकि ब्लड वगैरह जो निकलेगा वो उसको सोख सके और उनका जो खुद का जो फाइन फ्लोर कवरिंग है वो बर्बाद नहीं हो, बच जाए. She went out to the back veranda where the gardener, और पीछे के वेरांडा के तरफ गई जहां पे गार्डनर जो है कुछ कॉटन के मैटिंग के स्ट्रिप्स रखता था. वो किस लिए रखता था? टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट्स, ताकि ठंडक भरे हुए जो मौसम आएगा तो उस रात में उन कोमल कोमल जो श्रब्स थे, पौधे थे, उनको बचा सके. उनके ऊपर कवरिंग करके और उनको बचाता था. तो उसका यूज वो चाहती थी कि ब्लड को सोक करने में कर लें. बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम, लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचे, she saw this was useless. तो उनको लग गया कि ये useless है, बेकार है, कोई फायदा नहीं है उसका. The blood had already soaked through the packing in the man's wound. और उसके घाव से निकला हुआ जो भी खून था वो सब ऑलरेडी वहां पे उसके जो भी थे वो पैकिंग के द्वारा वो सोक हो चुका था. और मैट के नीचे, एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम, और उसके नीचे जो मैट रखा हुआ था वो सब बर्बाद हो चुका था. वो कह भी उठी, नाराजगी से कह भी उठी, ओह द मैट, शी क्राइड. या इट इज ruined. सदाओ का भी वैसे ही संक्षिप्त सा जवाब था, सिंपल सा जवाब था, हाँ ये खराब हो चुका है. एज दो ही डिड नॉट केयर. ऐसा लग रहा था सदाओ को इन सब बातों से कोई केयर नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. उनका जवाब आया सिर्फ, मतलब ही वॉज एब्जॉर्ब्ड in completely in that person whom he was operating right then. Help me to turn him. मुझे इसको पलटने में मदद करो. उन्होंने आज्ञा दिया, commanded her, आज्ञा दिया. She obeyed him without a word. बिना कोई शब्द बोले हुए उसके आज्ञा का पालन किया. And he began to wash the man's back carefully. और उस आदमी के पीठ को, यानी पीठ वाले हिस्से को अच्छी तरह से साफ करना शुरू कर दिया. यूमी वुड नॉट वॉश हिम. उसने बताया कि यूमी ने इसको नहीं वॉश किया था, यानी इसकी सफाई यूमी ने नहीं किया था. फिर सदाओ ने पूछा, डिड यू वॉश हिम देन? तो क्या तुमने उसकी सफाई की? नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट. लेकिन वो रुक बिल्कुल भी नहीं रहे थे, यानी कि रुक के कोई चीज पूछ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था. ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क. जो उनका काम था उसमें वो पूरी तरह से डूबे हुए थे. फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स. Yes, she said. उन्होंने कहा हाँ. He did not seem to hear her. ऐसा लग रहा था वो सुन नहीं रहे थे उसकी बात को. But she was used to his absorption. ऐसा लग रहा था जैसे अपने काम में वो absorbed थे, डूबे हुए थे, लगे हुए थे. When he was at work, खास करके जब वो काम पे लग जाते थे तो वो फिर किसी की सुनते नहीं थे. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. सारा का सारा मैटर, मतलब कि सारा का सारा जो उनका अटेंशन होता था उस बॉडी पे चला जाता था जिसके लिए वो काम कर रहे होते थे. यानी कि जो ऑपरेशन जिसका कर रहे होते थे, पूरी तरह से उनका अटेंशन उस बॉडी के साथ हो जाता था. और जो काम उस बॉडी के साथ कर रहे होते थे, ऑब्वियसली ऑपरेशन, you will have to give the anesthetic if he needs it, he said. उन्होंने खाना को समझाते हुए कहा, अगर इसको जरूरत पड़ गई तो इसको एनेस्थीसिया देने की जरूरत पड़ जाएगी. एनेस्थीसिया, एज यू नो, एक केमिकल जो ईथर वगैरह टाइप का होता है, केमिकल पहले यूज किया जाता था रोगी को बेहोशी की अवस्था, खास करके ऑपरेशन के वक्त जो है रोगी को बेहोशी की अवस्था में लाने के लिए, अनकॉन्शियस सिचुएशन में लाने के लिए, ताकि वो दर्द को फील नहीं कर सके और वो ऑपरेशन आसानी से हो जाए. उसने आश्चर्य से पूछा, मैं? शी रिपीटेड ब्लैंकली.
बिना सोचे समझे उसने बात को रिपीट कर दिया, बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने तो कभी नहीं किया है, यानी कि मैं कभी एनेस्थीसिया नहीं दी हूं किसी को। इट इज इजी एनफ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ही सेड इम्पेशेंटली, थोड़ा सा व्यग्र होते हुए उन्होंने कहा, ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, और वो अब पैकिंग निकाल रहे थे, यानी कि ब्लड रोकने के लिए जो पैकिंग लगा रखा था अब वो उसको बाहर निकाल रहे थे। एंड द ब्लड बिगैन टू फ्लो मोर क्विकली, और अब तो जैसे ही पैकिंग निकली कि ब्लड और ज्यादा तेजी से बहने लग गई। ही पियर्ड इन टू द विंड with his bright surgeon's light fastened on his forehead, और वो ब्राइट तेज लाइट देख रहे हैं, ये सर्जन के हेड पे जो बंधा हुआ था उसको, उससे उन्होंने अंदर झांकने की कोशिश की, घाव के अंदर झांकने की कोशिश की। द बुलेट इज स्टिल देयर, और अपने अनुभव से उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि बुलेट अभी भी वहीं पर है। ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, हल्का सा इंटरेस्ट, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज क्योंकि वो उनका जो मरीज था, वो जो उनका रोगी था, जो जिसका ऑपरेशन होने वाला था, उससे उनका कोई पर्सनल लगाव नहीं था, या उनका कोई वो क्लाइंट या कुछ ऐसा नहीं था जिससे कि तो इंटरेस्ट ज्यादा वो लेते, कूल इंटरेस्ट के था, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर उसकी वो मदद कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, अगर उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट थिंकिंग हिम एज अ ह्यूमन बीइंग। सारा का सारा उनका जो ये काम था वो उनके ह्यूमैनिटी को दिखाता है, उनके ह्यूमैनिटी को दर्शाता है, और उसी ह्यूमैनिटी के बल पे वो, ह्यूमैनिटी की वजह से, इसलिए इंटरेस्ट ज्यादा नहीं ले रहे थे, कूल इंटरेस्ट के साथ उन्होंने जो कुछ भी किया था। Now I wonder how deep this rock wound is. मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि ये पत्थर से जो बना हुआ घाव है वो कितना अंदर तक हो गया है। If it is not too deep, it may be that I can get the bullet. अगर ये इतना गहरा नहीं होता तो बुलेट तो मैं आसानी से निकाल दिया होता। But the bleeding is not superficial. लेकिन जो ब्लीडिंग है वो सुपरफिशियल नहीं है, यानी कि ऊपरी मांसल त्वचा का जो हिस्सा है वहां पर ब्लीडिंग नहीं है, ब्लीडिंग अंदर से हो रही है। इज नॉट सुपरफिशियल, ही हैज लॉस्ट मच ब्लड, और चूंकि इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा हुई है इसलिए ज्यादा ब्लड इसका निकल चुका है। एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड, और ये पल था जब हाना को उबकाई आने लग गई, यानी उल्टी सी फीलिंग आने लग गई। He looked up and saw, उसने ऊपर देखा और कहा, her face the color of sulfur, उसका जो चेहरा था आप कह सकते हो कि सल्फर रंग का, यानी कि पीले रंग का पड़ चुका था। Don't faint, he said sharply, बड़ी तेजी से उन्होंने बोला कि बेहोश मत हो जाना। He did not put down his exploring instrument, और अपने इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने छोड़ा नहीं, इंस्ट्रूमेंट उनका काम कर ही रहा था, यानी अपने काम में वो एब्जॉर्ब ही थे। बात बेशक अगर कुछ बता भी रहे थे, कर भी रहे थे बात, स्टिल ही वाज एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क। इफ आई स्टॉप नाउ, अगर मैंने अभी रोक दिया, अगर मैंने अपना काम रोक दिया, इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, तब तो इस आदमी का मृत्यु निश्चित है। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, और जल्दी से उसने अपने हाथ को मुंह पे लगा लिया, यानी कि हाना ने जल्दी से, चूंकि उसको उबकाई आ रही थी, उसको वॉमिटिंग की टेंडेंसी हो रही थी, इसलिए जल्दी से अपना हाथ मुंह पर रख लिया। एंड लिफ्ट अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से वहां से भाग, मतलब कमरे से बाहर निकल गई। आउटसाइड इन द गार्डन, और गार्डन में जाके ही हर्ड हर रैचिंग, और वहां से आवाज आ रही थी जैसे वो उल्टी कर रही हो। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन इसका वो इतने एब्जॉर्ब थे काम में कि वहां से उठकर वो ये नहीं था कि वहां जाकर वो उसको देखते कि उसकी क्या स्थिति है, वो अपने काम में एब्जॉर्ब थे। और मन ही मन और फिर बुदबुदाते हुए बोले, इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, अच्छा होगा इस प्रकार से उसका पेट खाली हो जाएगा। ही थॉट ही हैड forgotten that of course she had never seen an operation, शायद वो भूल गए थे एक बात को, एक सच्चाई को, कि इससे पहले हाना ने कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर, दोनों की सिचुएशन दिखा रहा है कि बट हर डिस्ट्रेस, उसकी अपनी समस्या थी, उसकी अपनी तकलीफ थी, परेशानी थी, दुख था, और हिज इनएबिलिटी, और डॉक्टर सडाओ की क्या थी, इनएबिलिटी थी। इनएबिलिटी इसलिए कि वो ऑपरेशन शुरू कर चुके थे,
his inability to go to her, और इस दोनों वजह से वो चूंकि जा नहीं सकते थे वहां पर, her at once, तुरंत वहां पर नहीं जा सकते थे, made him, इसकी वजह से उनके अंदर अंदर एक बेचैनी सी होने लगी, एक इम्पेशेंट फीलिंग होने लगी, और इरिटेबल मतलब चिढ़ आने लगी, चिढ़ सी मच गई उनको, विद दिस मैन, इस आदमी को लेकर, यानी कि इस आदमी को लेकर मतलब वो पीओडब्ल्यू को लेकर, वो अमेरिकन को लेकर, with this man who lay like dead under his knife, जो उनकी नाइफ के नीचे, जो उनके चाकू के नीचे एक प्रकार से डेड अवस्था में, मृत अवस्था में पड़ा हुआ था. This man, he thought, उन्होंने सोचा ये आदमी, there is no reason under heaven why he should leave. कोई कारण नहीं है इस आदमी को इस दुनिया में जीवित रहने का, क्या कारण है, क्यों ये जीवित रहेगा. अनकॉन्शियसली दिस थॉट, जब ये थॉट उनके दिमाग में आ गया, जब ये थॉट उनके दिमाग में आने लग गया अनकॉन्शियसली, यानी कि अवचेतन अवस्था में, अवचेतन मन में कहीं ना कहीं ये थॉट भी आने लग गया कि क्या जरूरत है इस आदमी को जिंदा रहने का, जीवित रहने का क्या अधिकार है इसको. थॉट मेड हिम रूथलेस. यहां पर ये कि अगर वो जी भी गया, मान लो उनके ऑपरेशन के बाद अगर वो जी भी गया, तो उसको तो वो हवाले कर देंगे, पुलिस के या सेना के हवाले कर देंगे, और सेना या पुलिस उसको फिर छोड़ेगी नहीं, तो मौत तो उसकी निश्चित है ही है, क्या करेगा जी के ये. तो ये थॉट जो उनको था, ये जो थॉट जैसे ही उनके दिमाग में आया, मेड हिम रूथलेस, इसकी वजह से वो थोड़े क्रूएल हो जाते हैं, थोड़े रूथलेस हो जाते हैं, थोड़े क्रूएल हो जाते हैं, क्रूरता उनके अंदर जम जाती है, और इस क्रूरता में ही एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, बहुत तेजी से अपने काम को आगे बढ़ाने लग गए, करने लग गए. ऑन इट हिज ड्रीम द मैन मून्ड, और ऐसा लगा जैसे अनकॉन्शियस सिचुएशन में ही वो आदमी कराहने लगा, कराह उठा, मून्ड. बट शदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, लेकिन शदाओ थे कि कोई भी उन पर फर्क नहीं पड़ रहा था, वो सिवाय बुदबुदाने के, वो उसमें बुदबुदाते जा रहे थे. ग्रोन, कराह रहे हो कराहो, he muttered. Groan if you like, अगर तुम करा सकते हो तो करा लो. I am not doing this for my own pleasure, मैं कोई अपनी खुशी के लिए ये थोड़ी कर रहा हूं. In fact, I do not know why I am doing it, बल्कि मुझको तो पता भी नहीं है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं. मैं तुम्हारा ऑपरेशन ही क्यों कर रहा हूं, मुझे ये पता नहीं है, मुझे ये पता नहीं मैं ऑपरेशन ही तुम्हारा क्यों कर रहा हूं. द डोर ओपन, इसी बीच दरवाजा खुला, एंड देयर वाज हाना अगेन, फिर हाना वापस आ गई वहां पे. पूछा उसने, वेयर इज द एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक कहाँ है. सी आस्क्ड इन अ क्लियर टोन, साफ आवाज में उसने कहा. सदाओ मोशनड विद हिज चिन, और अपने ठुड्डी के इशारे से उन्होंने बता दिया, इट इज एज वेल दैट यू कम बैक, वैसे ही वहीं पर है जैसा कि तुम, इट इज एज वेल दैट यू केम बैक, अच्छा हुआ तुम आ गए. He said, this fellow is beginning to stir. ये आदमी थोड़ा मूव करने लग गया था. Stir मतलब मूवमेंट में आना, ये मूव करने लग गया था. She had the bottle, उसने बॉटल ले लिया हाथ में, and some कुछ कॉटन भी हाथ में ले लिए, और पूछा, but how shall I do it? मैं कैसे करूंगी ये. She asked, simply, सिंपल है. Saturate the cotton, कॉटन को इसमें सैचुरेट करो, डुबो, एंड होल्ड इट नियर द नॉस्ट्रिल, और इस आदमी के नॉस्ट्रिल के पास, यानी नाक के जो छेद हैं उसके पास ले जाओ. सदाओ रिप्लाइड, विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट. और ये बड़ा ही जो इंट्रिकेट डिटेल, यानी जटिल, इंट्रिकेट मतलब जटिल, अपने काम का जो ये जटिल सा जो उनका सारा वर्णन करना था, वो सब नहीं करके उन्होंने सीधा जवाब दे दिया, व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल. जब ये ज्यादा ब्रीथ मतलब बुरी तरह से सांस लेने लग जाए तो इसको थोड़ा हटा लेना, तब हटा लेना. She crouched close to the sleeping face of the young American. उस यंग अमेरिकन के काफी वो नजदीक चली गई, हाना नजदीक चली गई, क्राउच्ड होके बैठ गई, यानी कि थोड़ा उकड़ू होके वहां पर बैठ गई, उस स्लीपिंग फेस के सामने, उस यंग अमेरिकन के स्लीपिंग फेस के सामने. इट वाज अ पीटियसली थीन फेस, दया, ऐसा चेहरा जिस पर दया आ जाती, पीटी आ जाती. शी थॉट, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके होठ थोड़े उसने ट्विस्ट कर लिए.
मोड़ लिए. द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट. चाहे वो आदमी बेहोशी की अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन वो सफर तो कर रहा था, परेशानी तो फील कर रहा था वो, अंदर अंदर ही सही, लेकिन परेशानी उसको हो रही थी. वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे है, और थोड़ा वो फ्लैशबैक में उन स्टोरीज के बारे में सोचने लग जाती है जो स्टोरीज सुनाई पड़ रही थी, जो स्टोरीज वो सुनती आ रही थी, पता चल रहा था उसको. If the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoner, यानी कि प्रिजनर्स के जो सफरिंग्स होते हैं, प्रिजनर्स से जो तकलीफें होती हैं, जो उनको टॉर्चर किया जाता है, उन सब टॉर्चर से रिलेटेड जो कहानियां होती हैं वो शायद सच ही होती हैं. दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर. ये अलग बात है, थोड़ी वो र्यूमर्स के रूप में, अफवाह के रूप में आते रहते हैं उनके सामने, टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, और वो शब्दों के द्वारा, मुंह मतलब एक मुंह से दूसरे मुंह तक ये बातें सुनाई पड़ती रहती है. एंड ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टेड, और हमेशा कुछ ना कुछ उसमें विरोधाभास होता है. कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास होता है. इन द न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट्स आया करते थे, वर ऑलवेज दैट वेदर द जापानीज आर्मीज वेंट, या वेयर एवर द जापानीज आर्मी वेंट, कि जहां कहीं भी जापानी आर्मी जाती थी, द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली, बड़ा स्वागत करते थे लोग उनकी, बड़ा ही स्वागत होती थी उनकी. विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, जब युद्ध लड़के उनको वो आजाद करा देती थी जापानी आर्मी, तो लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करते थे, उनका सम्मान करते थे. बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टकीमा, लेकिन वो कभी कभी जनरल टकीमा जैसे लोगों के बारे में भी सोचती थी. हु एट होम बीट हिज वाइफ, जो अपनी पत्नी को मर्सीलेसली पीटता था, बुरी तरह से, मर्सीलेस होकर, जो अपनी पत्नी को निर्दयी की तरह पीटता था. Who at home beat his wife cruelly, क्रूरतापूर्वक पीटता था. Though no one mentioned it, किसी ने इसका वर्णन नहीं किया था. Now that he had fought so victorious a battle in Manchuria, उसने बहुत सी लड़ाइयां मंचूरिया में जीती थी, बहुत सी बैटल मंचूरिया की जैसे उसने जीता था. If a man like that could be so cruel to a woman in his power, जब जनरल जैसा इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना क्रूएल हो सकता था, इतना क्रूर हो सकता था, इतना कठोर हो सकता था एक ऐसी औरत के लिए जो उसकी पावर में है, जो उसकी पहुंच में है, जो उसकी शक्ति के अधीन है, वुड ही नॉट बी क्रूएल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस? तो क्या वो आदमी ऐसे प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए, जो उसके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर पड़ा हुआ था, सोचिए उसके लिए वो कितनी क्रूरता दिखाता होगा, कितना क्रूएली उसने इस ऐसे पीओडब्ल्यू के साथ व्यवहार किया होगा. शी स्टार्टेड थिंकिंग ऑल ओवर दिस. शी होप्ड एंक्सियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, और चिंतित अवस्था में वो एक बात तो सोचने लगी, काश इस आदमी को इतना टॉर्चर नहीं किया गया होता. It was at this moment that she observed deep red scars on his neck. और यही वो क्षण था जब उसकी नजर पड़ जाती है उसके एक लाल गहरे घाव के ऊपर, दाग के ऊपर, स्कार दाग के ऊपर नजर पड़ जाती है, जो उसके गर्दन पे पड़ी हुई थी, जस्ट अंडर द ईयर, कान के नीचे वाले हिस्से पे. दो स्कार्स, और उसने दिखाते हुए बोला भी, ये जो निशान है. शी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आईज टू सदाओ, सदाओ की तरफ नजर डालकर वो बताई. बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया. एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो एक ऐसा पल था जिसमें उन्होंने अपने जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट था, जिस इंस्ट्रूमेंट से वो ऑपरेशन में लगे हुए थे, उस इंस्ट्रूमेंट के टिप को, उसके आगे वाले हिस्से को कुछ मेटल जैसी चीज के साथ उन्होंने महसूस किया कि वो स्ट्राइक कर रहा है, कुछ समथिंग हार्ड, कुछ कठोर सा, डेंजरसली नियर द किडनी, जो
बुरी तरह से कह सकते किडनी के आसपास था कहीं। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, और सारी सोच उनकी वहां से निकल गई। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, और फिर उनको एक आनंद आने लगा। एक डॉक्टर के रूप में, एक सर्जन के रूप में जो अपने काम के साथ आनंद आता है, वो आनंद आने लगा उनको, प्लेजर आने लगी। ही प्रॉब्ड विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से उन्होंने टटोलने की कोशिश की। डेलिकेटली फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, बड़े मुलायमियत से कह सकते हैं, उसमें कठोरता नहीं थी। अपनी उंगलियों के उससे वो उन्होंने, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ह्यूमन बॉडी के एक एक एटम से, एक एक जो मतलब छोटा से छोटा सेल हो सकता है, उससे परिचित हूं, ऐसा लग रहा था। हिज ओल्ड अमेरिकन, और उनको याद हुआ है अपने एक एनाटॉमी के प्रोफेसर, एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या कहा था, हैड सीन टू दैट नॉलेज। उनका कहना होता था कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। वो कहते थे कि अगर कोई सर्जन अच्छी तरह से अपने मरीज के बॉडी से परिचित नहीं है, तो समझ लीजिए उस सर्जन का ये फंडामेंटल सिन है, यानी एक प्रकार से अपराध है, ये एक कार्डिनल सिन है, सॉरी पाप है, पाप। वो इसका मतलब पाप कर रहा है, अगर वो ऑपरेशन कर रहा है ऐसी अवस्था में, तो वो पाप कर रहा है। यानी कि सच अ सर्जन मस्ट बी अवेयर ऑफ एवरी एटम ऑफ द बॉडी, एवरी एटम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के एक एक सेल से उसको परिचित होना चाहिए। ये बात याद हुआ। वो कहा करते थे ये प्रोफेसर, he had 100 at this classes year after year, sorry, he had thundered at his classes year after year। हर साल, साल दर साल जब वो क्लास लेते थे, तो ये बातें दोहराते थे, बड़ी जोर जोर से दोहराते थे, इसलिए थंडर्ड यूज किया है। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी, और अगर कोई ऑपरेशन करता है बिना नॉलेज के, बिना जानकारी के, अगर किसी ने ऑपरेशन किया, नॉलेज ऑफ द बॉडी, बॉडी से का अगर नॉलेज नहीं है और तब अगर करता है वो ऑपरेशन, एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। वो कहते थे ऐसी अवस्था में ये ऑपरेशन मर्डर से कुछ कम नहीं है, एक प्रकार से मर्डर है ये, मर्डर। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माय फ्रेंड। फिर वैसे ही वो एब्जॉर्प्शन में सदाओ बुदबुदाते जा रहे हैं दोस्त, ये बिल्कुल किडनी के पास नहीं है। सदाओ मरमर्ड, इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट। उनकी ये हैबिट थी कि वो पेशेंट के साथ थोड़ी बुदबुदाने लग जाते थे। टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, जब वो ऑपरेशन करते थे तो भूल जाते थे सब कुछ भूल के वो ऑपरेशन में लग जाते थे। माय फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज, और अपने पेशेंट को यही शब्द का प्रयोग करते थे, माय फ्रेंड, कॉल्ड हिज पेशेंट्स, एंड सो नाउ ही डिड, और ऐसा ही उन्होंने अभी भी किया। फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी, भूल गए उस समय में कि ये उनका दुश्मन है, दुश्मन, ये उनका दोस्त नहीं है, ये भूल चुके थे वो, ये उनका एनिमी है। देन क्विकली with the cleanest and most precise of incision, और बड़ा ही ध्यान से, बहुत ध्यान से उन्होंने एक अच्छी कट लगाई, एक इंसिजन की, बहुत साफ, बहुत प्रिसाइज, बहुत एक्यूरेट, प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट, कट लगाई उन्होंने। द बुलेट वॉज आउट, और इस प्रकार से बुलेट वहां से बाहर निकाल दिया। द मैन क्विवर्ड, आदमी कांप गया अंदर तक। बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्सियस, लेकिन वो अनकॉन्सियस था, क्योंकि बेहोशी की अवस्था में था, वो कुछ बोल नहीं सकता था। महसूस तो हो रहा था, लेकिन अंदर अंदर महसूस हो रहा था, वो बोल नहीं सकता था। और आदमी उस कांपने के अंदाज में, नेवर द लेस ही मरवर्ड, फिर भी वो बुदबुदाया। अफ्यू, कुछ इंग्लिश के शब्द वो बुदबुदाता है, गट्स शब्द, ये गट्स यूज करता है, गट्स। ही मरवर्ड, चोकिंग, दे गॉट माय गट्स,
यानी उन्होंने गट्स का मतलब ऐसे आंतों के लिए यूज किया, किसी ने मेरा आंत निकाल लिया, ऐसा, ऐसे दर्द का एहसास उसको हुआ था और ऐसे शब्द का प्रयोग किया। शदाओ, हाना क्राइड शार्पली। शदाओ, हाना के मुंह से चीख निकल गई। शदाओ, शदाओ उसको चुप रहते हुए कहते हैं। द मैन सिंक अगेन इनटू साइलेंस सो प्रोफाउंड। वो आदमी फिर एक बार साइलेंस में डूब गया, फिर एक बार चुप्पी छा गई उस पर। सो प्रोफाउंड, और ये चुप्पी बहुत जबरदस्त थी, बहुत ज्यादा थी, बहुत डीप थी। प्रोफाउंड का मतलब डीप, वो गहरी चुप्पी थी एक प्रकार से। दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट, कि सदाओ को उसकी रिस्ट देखनी पड़ गई, उसकी कलाई देखनी पड़े, कलाई को उन्होंने महसूस करना चाहा। हेटिंग द टच ऑफ इट, ये अलग बात थी कि इतना ज्यादा, मतलब एक अमेरिकन के प्रति ऐसी सोच थी कि उससे घृणा आ रही थी उनको। ही डिडंट लाइक इट, लेकिन फील किया। यस, देयर वाज स्टिल ए पल्स सो फेंट, पल्स अभी भी थी, बेशक वो फेंट थी, हल्की चल रही थी। सो फीबल, इतनी धीरे धीरे, इतनी हल्की, बट एनफ, लेकिन चलो जिंदा रहने के लिए काफी था। इफ यू वांटेड द मैन टू लिव, अगर वो चाहते थे कि आदमी जिंदा रहे, मैन टू लिव, टू गिव होप, तो इतनी आशा उनको बंध रही थी कि इतने रिस्ट है, मतलब पल्स इतनी है कि आदमी जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। लेकिन फिर वो सोचने लग गए, मैं नहीं चाहता हूं ये आदमी जीवित रहे, इस आदमी का जिंदा रहना जरूरी नहीं है। नो मोर एनेस्थेटिक, उन्होंने हाना को समझाया, अब एनेस्थेटिक मत दो। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicine he chose a smaller, अपने मेडिसिन में से उन्होंने एक वायल निकाला, यानी कि एक इंजेक्शन वाली शीशी निकाली, and from it, और उस इंजेक्शन की शीशी से filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm, और उसको पेशेंट के लेफ्ट आर्म में वो इंजेक्शन दे दिया। Then putting down the needle, needle को नीचे रखते हुए he took the man's wrist again, एक बार फिर आदमी के wrist को फील किया। The pulse under his fingers fluttered, और एक बार पल्स जो है सो थोड़े उसमें कंपन सी हुई, फ्लटरिंग हुई, वन और ट्वाइस, एक दो बार, एंड देन ग्रीव स्ट्रॉन्गर, फिर वो मजबूत होती चली गई। This man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed, और हाना की तरफ देखकर फिर वो कहते हैं ये आदमी जिंदा रहेगा। फिर थोड़ी सी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, द यंग मैन वोक सो वीक, वो आदमी जगा, थोड़े समय बाद की बात कह रहे हैं, सो वीक, बहुत कमजोर। हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड, उसके नीले नीले आंखों में भय साफ देखा जा सकता था। टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वाज, जब उसने आसपास के वातावरण को देखा, सदाओं को देखा, हाना को देखा, तो अंदाजा लगा लिया वो कहां पर है। That Hannah felt compelled to apologize, कि as a, not as an American, but as a patient, as a distressed person, वो apologize करने के लिए, जैसे क्षमा मांगने का अंदाज ये होता है, एक courtesy है। She herself served him for none of the servants, और आगे उसने खुद ही उसकी देखभाल की, क्योंकि कोई नौकर उस कमरे में आने को राजी नहीं था। When she came in the first time, जब वो पहली बार वहां आई, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. तो उसने महसूस किया कि ज्यादा शक्ति तो उसके अंदर थी नहीं बची हुई, लेकिन जो कुछ भी थोड़ी सी शक्ति बची थी, तो अपने आप को समेट कर, जैसे समेटना चाह रहा हो, अपने आप को तैयार कर रहा हो, कुछ भयानक अगर होने वाला है तो उसका प्रतिकार कैसे कर सके, उससे अपने आप को बचा सके कैसे। हाना ने समझाया, डोंट बी अफ्रेड, तुम डरो मत। सी begged him softly, बड़े प्यार से, बड़े धीमे स्वर में वो बोलती है। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही gasped, थोड़े सांस लेते हुए कहता, आप इंग्लिश बोल सकते हो। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका,
She replied. उसका जवाब था, मैं अमेरिका में बहुत समय तक रही हूँ. She saw that he wanted to reply to that, but he could not. उसने देखा, हाना ने देखा कि वो कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं सका. And so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon, और उसको फिर पोर्सलेन स्पून से कुछ खिलाने लग गई. He ate unwillingly, और बेमन से वो भी खाता चला गया. But still he ate. खाना तो था ही, खाना तो था ही उसे, वो खाता चला गया. Now you will soon be strong. देखो तुम मजबूत हो जाओगे, जल्दी तुम ठीक हो जाओगे. Not liking him and yet moved to comfort him. उसका जी नहीं कर रहा था उसको कंफर्ट करने का, उसको आराम देने का, उससे बात करने का, फिर भी yet moved to comfort him. फिर भी as a human being, as a doctor, वो उसको कंफर्ट देने की कोशिश कर रही थी. He did not answer. उसने कोई जवाब नहीं दिया. When Sadao came in the third day, जब वो तीसरे दिन सदाओ आए, day after the operation, ऑपरेशन के बाद, he found the young man sitting up. तो देखा कि वो आदमी अब बैठा हुआ है. His face bloodless with the effort. लेकिन जो प्रयास उसने किया था बैठने का, उससे साफ लग रहा था उसके चेहरे पर. चेहरे को जब देखा तो साफ था, वो ब्लडलेस चेहरा लग रहा था. चेहरे में खून की कमी साफ देखी जा सकती थी. इनफैक्ट बॉडी में ही खून की कमी थी, बट फेस रिफ्लेक्ट्स ऑल दीज थिंग. तो साफ दिख रहा था उस पर खून की कमी. लाई डाउन, लेट जाओ, सदाओ क्राइड. डू यू वांट टू डाई? मरना चाहते हो क्या? ही फोर्स्ड द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली. फोर्सफुली उसको लेटने के लिए कहा. एंड एग्जामिन्ड द वुंड, और घाव की उन्होंने निरीक्षण किया, देखा. यू मे किल योरसेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने आप को, अपनी जान से हाथ धो बैठोगे. डांटा उन्होंने. What are you going to do with me? The boy muttered. बुदबुदाते हुए कहा, आप क्या करोगे मेरा, क्या करने वाले हो मुझे? He looked just now barely 17. इस समय वो बच्चा जैसे 17 वर्ष का बच्चा हो ऐसा दिख रहा था. Are you going to hand me over? क्या आप मुझे उनके हवाले करने वाले हो? For a moment Sadao did not answer. एक पल के लिए सदाओ ने जवाब नहीं दिया. He finished his examination. और उन्होंने अपना एग्जामिनेशन समाप्त किया, यानी कि उसका निरीक्षण समाप्त किया. एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन. और सिल्क का जो क्विल्ट था, रजाई थी, उसके ऊपर डाल दिया फिर से. आई डू नॉट नो माई सेल्फ व्हाट आई शैल डू विद यू. मुझे बिल्कुल पता नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं, तुम्हारा क्या होगा, मुझे बिल्कुल पता नहीं है. मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे कुछ नहीं पता है. For a moment, Sadao did not answer. He finished the examination and then pulled the silk. I do not know myself what I shall do with you, he said. I ought, of course, to give you to the police. लेकिन मुझे जो करना चाहिए वो तो यही है कि मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए. You are a prisoner of war. तुम युद्ध बंदी हो, युद्ध कैदी हो. No. Do not tell me anything. देखो तुम मुझे कुछ बताओ मत. मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है. मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. जैसे ही वो बोलने वाला था, ऐसे उन्होंने मना कर दिया, कुछ बोलो मत. Do not even tell me your name unless I ask it. जब तक मैं पूछूं नहीं, तुम नाम भी मत बताना मुझे अपना. They looked at each other for a moment. एक दूसरे की तरफ दोनों ने देखा. एक दोनों ने मतलब कि prisoner of war और सदाओ. And then the young man closed his eyes. फिर वो young man अपनी आंखों को बंद कर लिया and turned his face to the wall. और दीवार की तरफ अपना चेहरा कर लिया. Okay, he whispered, his mouth a bitter line. जब शब्द ये बोला okay, तो उसके चेहरे पर एक निशान, जो विवशता का निशान कह सकते थे, वो साफ दिखने लग गया. Outside the door, Hana was waiting for Sadao. बाहर हाना वेट कर रही थी उनका. Saw at once that she was in trouble. वो समझ गए कि वो बहुत परेशानी में है. Sadao, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. Sadao, Yumi कह रही थी कि अगर इस
यूमी बता रही थी कि नौकर सब ये कह रहे हैं कि अगर हमने इस आदमी को यहां छुपाया तो वो हमारे साथ नहीं रहेंगे. सी सेड, शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन. उनका मानना है कि मैं और तुम काफी समय तक अमेरिका में रहे हैं, दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री. कि हम लोग अपने देश के बारे में शायद सोचना भूल गए हैं, अपने देश के बारे में थिंक करना भूल गए हैं. दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, और उनका मानना है कि हम लोग अमेरिकन्स को पसंद करते हैं. दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स. अरे इट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है. सदाओ सेड हार्सली, सदाओ थोड़ा हार्स होते हुए कहते हैं ये सही नहीं है. अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज. अमेरिकन्स और कोई नहीं है, हमारे एनिमीज हैं, हमारे दुश्मन हैं. बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट. लेकिन मुझे ट्रेनिंग दी गई है एज ए डॉक्टर, जो मुझे ट्रेनिंग दी गई है, और एज ए डॉक्टर सबको यही ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर मेरे से संभव है, बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन, कि मैं किसी को मरते नहीं देख सकता. अगर मेरे से संभव है किसी का जान बचाना तो मैं किसी को मरते नहीं देख सकता. द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट. इस फीलिंग को, इस भावना को, ये जो हाई ऑर्डर की फीलिंग है, हाई अंडरस्टैंडिंग है, उसे नौकर नहीं समझ सकते हैं. शी सेड anxiously, वो चिंतित होते हुए कहती है.